इस लेक्चर के अंदर हम सेट की भी बात करेंगे कि सेट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे। जिस तरह से हमने लिस्ट को क्रिएट किया, लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ क्रिएट करते थे, टपल को हम राउंड ब्रैकेट्स के साथ क्रिएट करते थे, उसी तरह से सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के साथ जो है वो क्रिएट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि वी कैन नॉट एक्सेस द आइटम यूजिंग इंडेक्स नंबर। जिस तरह से टपल के अंदर हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते थे, उसी तरह से हम सेट के अंदर भी इसे एक्सेस नहीं कर सकते। इन सेट द आइटम्स आर ऑन ऑर्डर। जो हमने लिस्ट और टपल को पढ़ा था वो ऑर्डर था। ऑर्डर से क्या था कि उनकी जो वैल्यू हम डिक्लेयर करेंगे वो सेम उसी तरह से रहेंगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, अगर हमने वैल्यूज़ को इस तरह से मैंगो, बनाना और एप्पल किया है, तो वो इसी तरह से सेम नहीं रखेगा इसको। वो हो सकता है कि इनकी वैल्यूज़ को जो है वो चेंज कर दे, एक जगह पे ना रखे। लाइक इसमें देखें, हमारे पास पहले मैंगो था, फिर बनाना था, फिर एप्पल था। इसने हमें क्या प्रिंट करवाया, पहले एप्पल करवा दिया, फिर बनाना करवा दिया और फिर मैंगो करवा दिया। उसने उलट कर दिया इसे। इस तरह से हम इसे कहते हैं कि ये ऑर्डर नहीं, अनऑर्डर्ड है। वैल्यूज़ की जो प्लेस है उसे चेंज कर सकता है। डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ नॉट अलाउड। इससे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे एप्पल स्टोर करवा दूंगा, तो वो क्या करेगा, इस एप्पल को हमारे जस्ट मेमोरी के अंदर एक दफ़ा प्रिंट स्टोर करवाएगा। डुप्लीकेट्स में क्या होगा कि इसमें हम लोग डुप्लीकेट्स ऊपर लिख तो सकते हैं, स्टोर तो करवा सकते हैं, लेकिन वो हमें अलाउ नहीं करता इस चीज़ को। अगर मैंने यहाँ पे फिर एक दफ़ा और एप्पल लिख दिया, तो वो मेमोरी के अंदर जस्ट एक दफ़ा ही एप्पल को स्टोर करवाएगा। मैं नीचे अगर इसे प्रिंट भी करवाऊंगा तो वो मुझे एक दफ़ा ही शो करेगा। उसने मुझे एक दफ़ा ही शो किया, मैंने ऊपर दो दफ़ा किया था, लेकिन उसने मुझे एक दफ़ा शो किया। इस तरह से हम इसे कहते हैं कि डुप्लीकेट्स भी ये अलाउ नहीं करता। एंड अनचेंजेबल, इसकी वैल्यूज़ को हम चेंज भी नहीं कर सकते। तो इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। मैंने आपको पहले करके दिखाया कि हम जो है इंडेक्स है इसकी इसको इसकी आइटम्स को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने आपको अनऑर्डर का बता दिया। मैंने इस सीक्वेंस के साथ स्टोर करवाया, लेकिन मुझे नहीं वो इसे क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, उसने मुझे क्या किया, इसकी जो उसका सीक्वेंस जो है उसे चेंज कर दिया। इस तरह से सेट को हम कहते हैं कि ये अनऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है। जैसे हमने टपल के अंदर देखा कि हम इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, तो इस सेट के अंदर भी क्या है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। उसने भी ये कह दिया कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते इंडेक्सिंग की मदद से। डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड मीन्स के अगर हमने इसमें अंदर जिस तरह के हमने ऊपर देखा कि हम एप्पल को दो दफ़ा स्टोर नहीं करवा सकते, इसमें क्या किया मैंने, मैंगो को दो दफ़ा स्टोर करवा देगा, लेकिन जब हम प्रिंट करवाएगा तो सिर्फ एक दफ़ा ही उसे प्रिंट करवाएगा, दो दफ़ा प्रिंट नहीं करवाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम लोग किसी भी डाटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं। हम मैंगो को स्ट्रिंग को करवा सकते हैं, बुलियंस को करवा सकते हैं, इंटीजर्स को करवा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि ये डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता, तो हमारे पास बुलियंस जो हैं उनको उनमें भी डुप्लीकेट्स होती हैं। वो किस तरह से होंगी, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और अगर फॉल्स की बात करें तो इसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है। तो अगर हम लोग सेट के अंदर ट्रू और 1 को स्टोर करवाएंगे, तो अगर ट्रू को देखेगा तो इसकी वैल्यू भी 1 है, और 1 की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है। तो इनको, इन दोनों में से सिर्फ एक को, ट्रू को जो है वो प्रिंट करवाएगा, स्टोर करवाएगा, वो दोनों को स्टोर नहीं करवाएगा। उसने जस्ट एक दफ़ा हमें ट्रू प्रिंट करवाया। मैंगो को हमने रिपीट किया था, मैंगो को भी सिर्फ एक दफ़ा ही उसने रिपीट किया। अगर हम मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूँ, तो क्या करेगा, मुझे ये फॉल्स एंड 0, मुझे सिर्फ जस्ट फॉल्स प्रिंट करवाएगा, 0 को वो इग्नोर कर देगा। लेंथ के मेथड से हम लोग इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। इसकी 5 लेंथ है। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास काउंट में जो है वो इसकी लेंथ 8 है, लेकिन वो हमें 5 क्यों शो करवा रहा है। हमारे पास जो रिपीट है वो उसे काउंट नहीं करता। जिस तरह से 1 2 3 ये रिपीट हो रहा है, फिर ये 4 और ये फॉल्स 5 और ये 0 भी रिपीट हो रहा है। 5 इसकी जो लेंथ है वो उसने हमें प्रिंट करवा दी। इसकी हम टाइप चेक करें अपने सेट की, तो वो हमें इसकी जो है वो टाइप सेट शो करवाएगा। इसमें भी हम कंस्ट्रक्टर को देखते हैं। कंस्ट्रक्टर से क्या होगा, जिस तरह से मैंने आपको सेट और उसके अंदर टपल और लिस्ट के अंदर बताया कि कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ होता है, उसी तरह से इसमें भी हम टपल को जो है वो सेट के अंदर अंदर कन्वर्ट करेंगे, सेट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके। हमारे पास जो डाटा था वो टपल के अंदर था, लेकिन मैंने उसे क्या किया, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से उसे सेट के अंदर कन्वर्ट किया, और उसने बाद में मुझे उसकी जो टाइप है वो सेट प्रिंट करवा दी। अगर हम इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहें, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा कि उसके लिए हम डॉट ऐड मेथड को कॉल करेंगे। उससे क्या होगा, वो ऐड कर देगा लिस्ट के लास्ट के ऊपर ऑरेंज को। ये जो हमने ऊपर ये वाली लिस्ट क्रिएट की है वो इसमें तो चेंज ही करेगा। जिस तरह जैसे ही हम वो डॉट ऐड का मेथड कॉल करेंगे, तो वो लास्ट पर उसकी जो वैल्यू है उसे स्टोर करवा देगा।
अगर हमने अपने सेट 2 को सेट 1 के अंदर जो है वो अपडेट करना है तो वो किस तरह से होगा, हम लोग उसे क्या करेंगे, डॉट अपडेट के मेथड को कॉल करेंगे और जो वैल्यूज़ हैं अगर कोई सेम होगी तो वो उसे उसके अंदर स्टोर नहीं करवाएगा। ठीक है, मैंने एप्पल और एप्पल दो दफ़ा लिख दिया, एप्पल 1 को मैंने रिमूव कर दिया, तो इससे क्या होगा, एप्पल 1 यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा और जस्ट वन टाइम हमें प्रिंट हो जाएगा। फॉर लूप को भी जिस तरह से हमने ऊपर टपल और लिस्ट के अंदर देखा उसी तरह से हम लोग इसमें भी फॉर लूप को इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एवरी इटरेशन पे इस लिस्ट सेट में से एक वैल्यू जो है वो एक्स को असाइन होगी और वो उसे प्रिंट कर देगा। जैसे ही उसमें से वैल्यूज़ आइटम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी तो वो हमारा लूप जो है वो एग्जिट कर जाएगा। रिमूव और डिस्कार्ड का मेथड जो है वो हम देखेंगे इसमें कि इसमें हम डॉट रिमूव करेंगे तो वो क्या करेगा, उसमें से मैंगो को रिमूव कर देगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस की बात कर लें तो इसमें, चले पहले इसे भी रन कर लेता हूँ। तो उसने क्या किया, मुझे उसमें से मैंगो रिमूव कर दिया और उसमें से भी मैंगो रिमूव कर दिया, लेकिन काम दोनों का सेम है, वो भी रिमूव कर रहा है और ये भी रिमूव कर रहा है। डिफरेंस इसमें क्या होगा, लाइक अगर हमने इसमें मैंगो एक दफ़ा जो है वो रिमूव करवा दिया, लेकिन जब मैं नेक्स्ट फिर इसे कॉल करूँगा कि आपने मैंगो को रिमूव कर देना है, तो क्या होगा, ये मुझे एरर देगा कि आप कि जो सेट के अंदर मैंगो डिफाइन नहीं है। और यही चीज़ अगर मैं डिस्कार्ड के अंदर करूँगा कि मुझे, मैं फिर इसे कहता हूँ कि पहले एक दफ़ा उसे रिमूव करो, फिर मैंने उसे कहा कि आप इसे रिमूव करो, तो वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा, हमें एरर नहीं देगा। तो ये इसमें डिफरेंस था कि जो रिमूव का मेथड है, अगर हमने उसके अंदर हमारे सेट के अंदर वो वैल्यू नहीं है तो वो हमें एरर देगा, और डिस्कार्ड से क्या होगा, हमें वो एरर नहीं देगा। सेट के अंदर जिस तरह से हमने बात की कि इसका जो सीक्वेंस है अनऑर्डर्ड है, यानी कि उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है, तो पॉप के मेथड से क्या होगा कि जैसे हमने पॉप को उसके टपल के अंदर देखा तो वो क्या करता है कि वो लास्ट से वैल्यू को रिमूव कर देता है। लेकिन सेट के अंदर क्या होगा, हमें अपने सीक्वेंस का नहीं पता कि वो किस तरह से उसे मेमोरी के अंदर स्टोर करवाएगा, तो इससे क्या होगा, कोई भी वैल्यू जो है वो रिमूव हो सकती है। ये समय जो है वही फाइनल नहीं कर सकते कि ये वैल्यू को रिमूव करेगा। उसने क्या किया, ट्रू को जो है वो रिमूव कर दिया। क्लियर से क्या होगा, पूरी की पूरी जो पूरे का पूरा जो सेट है वो क्लियर हो जाएगा और सिंपल एम्प्टी सेट जो है हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। डिलीट से क्या होगा, पूरे का पूरा सेट जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर दोबारा हम इसे कॉल करेंगे तो वो कहेगा कि मैं इसे नहीं जानता, आपने इसे डिफाइन ही नहीं किया। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। डिफरेंस क्या होगा, जो वैल्यूज़ एक के अंदर होंगी वो हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी, जो सेम होंगी वो हमारे पास प्रिंट नहीं होंगी। तो मैंने क्या किया, माई सेट वन से माई सेट टू को माइनस किया, यानी कि जो वैल्यू इन दोनों में सेम होंगी वो प्रिंट हमारे पास नहीं होंगी, डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। तो इसमें दो वैल्यूज़ ट्रू और मैंगो जो है वो सेट वन के अंदर तो थी लेकिन सेट टू के अंदर नहीं थी, वो इसने हमें प्रिंट करवा दी।